जयशंकर की प्रायोरिटीज और मुर्शद पाक की प्रायोरिटीज को कंपेयर कर लें, आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नजर आ जाएगी। आप हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी? जो जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के भेज लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते ना वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद है। तो ये जो रिकॉर्ड उसके पास है, जो चीजें उसके पास है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हरीम शाह शुड गेट अ नोबेल प्राइज। देखें, रेमिटेंस तो पाकिस्तानियों की मजबूरी है क्योंकि बच्चे वहां, बीवियां वहां बैठी, वरना कौन भेज के राजी पाकिस्तान पैसे। इंडियन लॉबी जो है, डायस्पोरा, इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। तालिबान पे आप जश्न मनाएंगे, इस्लामाबाद में झंडे तालिबान के लगाएंगे, तो फिर आप आपने सारी चीजें की हैं और उन्हीं का रिजल्ट निकल रहा है। उसका रिजल्ट अभी फ्यूचर में भयानक चीजें आने वाली हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब आज भी अवाम को ये कह रहे हैं कि हौसला करें, सब्र करें, और आज उन्होंने कौम को और अपोजिशन को ये कह दिया है कि अगर मैं हुकूमत से बाहर चला गया तो मैं किसी को कुछ करने नहीं दूंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, मैं पावर में रहूंगा तो मुल्क में अमन होगा। आज जो खान साहब मिस इन्फॉर्म थे, आप हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी? जो जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के भेज लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते ना वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद है। तो ये जो रिकॉर्ड उसके पास है, जो चीजें उसके पास है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हरीम शाह शुड गेट अ नोबेल प्राइज, और एटलीस्ट सदारती अवार्ड उसका हक बनता है कि उसने इतनी बच्ची ने कोशिश की है आपके लोगों के भयानक चेहरे बेनकाब करने के लिए। मैं समझता हूँ सच अ नोबल कॉज, शी हैज डन इट, शी हैव सर्व्ड पाकिस्तान वेरी वेल। हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं। ज्यादातर तो जब बाहर उनकी पोस्टिंग होती है वो अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड और उनमें बिजी होते हैं, उनकी सिटीजनशिपों में और उनकी तालीम के बारे में, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें, उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़ें आप उनका, वर्सेस उनके दौरे देखें बाहर के, और आप खुद अपना कंपैरिजन करें। हमारे मुर्शद है, हमारे मुर्शद -1 फार्मूले में नंबर पहले पर है। हमारे जो मुर्शद है फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो तो वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब जयशंकर चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं, जयशंकर सोच रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या सोच रहा है, यही आपको चीज डिफाइन कर देगी कि वेयर यू स्टैंड एट। जयशंकर की प्रायोरिटीज और मुर्शद पाक की प्रायोरिटीज को कंपेयर कर लें, आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नजर आ जाएगी। अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है।